और सोनाली बाला हैं, टॉपर हैं, कांकेर से 10वीं की टॉपर हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनाली, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं कि आपने टॉप किया है। आखिर कितने प्रतिशत आपको मिले हैं और कितनी तैयारी आपने 10वीं को लेकर के की थी? मैंने तो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है और उसमें मेरी सबसे ज्यादा हेल्प मेरे पापा ने की है, मेरे फैमिली मेंबर ने की है। सोनाली, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मैम, आ रही है। सोनाली, आपकी आवाज हमें अच्छे से नहीं मिल पा रही है। सोनाली, कैसा महसूस कर रही हैं आप इतने ज्यादा प्रतिशत? क्योंकि लोगों के लिए इतना ज्यादा हाई परसेंटेज लेकर आना नामुमकिन सी बात होती है। इतने अच्छे परसेंटेज मिलना, कैसा महसूस कर रही हैं आखिर आप? मैम, मैं तो खुशी के मारे 7वें आसमान में पहुंच गई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। कब से इंतजार था आपको? क्या लेट हुआ रिजल्ट? कब से इंतजार था कि कब आएगा रिजल्ट? और आपको उम्मीद थी कि इतने ही परसेंटेज के लगभग आएगा आपका? जी मैम। किसको श्रेय देना चाहेंगी? इतने अच्छे परसेंटेज आप लेकर आई हैं, किसने आपकी मदद की? किस तरह आप पढ़ाई करती थी? मेरी सबसे ज्यादा मदद मेरे पापा ने की। किस तरह वो आपकी मदद करते थे? कैसे आपको सपोर्ट मिला कि आप इतना अच्छे पड़ाव पे पहुंच पाई? पापा मेरे सबसे ज्यादा करते थे। मुझे एग्जाम के लिए मैं बीमार ना करूँ, इसलिए मुझे हमेशा प्रूफ ला के देते थे। मुझे एग्जाम के लिए मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। 99.5%। सोनाली, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आपने इतना अच्छा परसेंटेज हासिल अगर किया। किसी को अगर मूल्यांकन करना है, करना है तो ऑप्शन है। अगर किसी को लगता है कि मेरे को कम नंबर आया, हेलीकॉप्टर राइड भी कराएगी सरकार। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे। अब वो हम लोग उसकी योजना बनाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है उसका पालन करेंगे। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करेंगे। और जिस तरह से ये कहा गया था कि जो नतीजे होंगे वो उत्साहजनक होंगे और जिस तरह के जो परिणाम जो सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस लगी है कुछ दिनों तक के, या ये कहें कि आधे साल तक के ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी छत्तीसगढ़ में। और ऐसी स्थिति में जब ऑनलाइन क्लासेस चली हैं तब ये ऑनलाइन क्लासेस का भी आकलन है कि वाकई जो शिक्षा विभाग की पहल है वो कितनी सक्सेसफुल रही है। और फिलहाल जिस तरह से अभी हमने शिक्षा मंत्री को भी सुना, उन्होंने कहा कि मेहनत पर छात्रों को भरोसा रखना चाहिए, चाहे क्लासेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। लेकिन जो नतीजे जारी हुए हैं उसने ये साबित कर दिया है कि जो छोटे शहर के छात्र हैं उन्होंने बाजी मारी है, जबकि राजधानी रायपुर जैसे आप देखेंगे तो वहां पर टॉपर्स की लिस्ट में बहुत ही कम छात्रों के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर माने कि चाहे ऑनलाइन एग्जाम्स थी या छुट्टियां थी, बच्चे घर पर बैठे थे, तो इसका प्रभाव जो है शहरी इलाकों में ज्यादा पड़ा। और हम छोटे एरिया का देखें तो वहां पे नहीं पड़ा। उन्होंने निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रखी। देवव्रत, दसवीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, नतीजे आ गए हैं। शिक्षा मंत्री ने इन नतीजों को जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी हो चुका है और सभी अपना रिजल्ट अब ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। news18cg.com पर भी आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। 10वीं में किसका दम दिखा? कांकेर की सोनाली बाला का दम दिखा और लड़कियों ने 10वीं में बाजी मारी है। रायगढ़ की सुमन पटेल टॉपर रही, 98.67% मिला 10वीं में। आखिर किसका दम रहा, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे। कांकेर की सोनाली बाला टॉपर रही और लड़कियों ने बाजी मारी है। हर क्षेत्र की तरह अगर हम बात करें, पढ़ाई की भी बात करें, तो लड़कियां हमेशा से अव्वल रही हैं, आगे आते रही हैं और आज भी लड़कियों ने अपना दम दिखाया है। 10वीं में बिलासपुर के जयप्रकाश कश्यप सेकंड आए हैं। रायगढ़ की मुस्कान अग्रवाल सेकंड आई हैं, तो वहीं
आपको बता दें जीपीएम की के अंजुम सेकंड आए हैं, बिलासपुर के जयप्रकाश सेकंड आए हैं, तो वहीं कांकेर के कमलेश सरकार भी सेकंड आए हैं। महासमुंद की मीनाक्षी थर्ड आई हैं, कांकेर के कमलेश सरकार सेकंड आए हैं। महासमुंद की मीनाक्षी प्रधान थर्ड टॉपर बनी हैं। तो 10वीं में किसका दम दिखा? टॉप में 5 में से 4 लड़कियां हैं जो टॉपर में शामिल है। कांकेर के कमलेश सरकार सेकंड है। 10वीं में किसका दम दिखा, ये आपको लगातार दिखा रहे हैं। मीनाक्षी प्रधान थर्ड टॉपर हैं। टॉप में 5 में 4 लड़कियां हैं और 10वीं में दम दिखा है लड़कियों का। लड़कियों ने बाजी मारी है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, छत्तीसगढ़ 10वीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो गया है और एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। जी बिल्कुल, और जिसका इंतजार था वो हुआ, और क्योंकि हर साल के नतीजे ये कहते हैं कि लड़कियां ही जो है वो बाजी मारती है, और अभी जो नतीजे मेरे हाथ में ये बता रहे हैं कि 74.23% जो है वो इस साल हाई स्कूल का रिजल्ट रहा है। यानी 10वीं बोर्ड में 74.23% जो छात्र हैं वो पास हुए हैं। इसी तरह 12वीं बोर्ड के नतीजों की बात करूं तो 79 यानी 79.30% रहा है कुल रिजल्ट। तो कुल मिलाकर के जो नतीजे रहे हैं वो उत्साहजनक रहे हैं, क्योंकि कोविड काल के बाद जब ऑफलाइन एग्जाम लिए गए, जिसमें ये कहा जा रहा था मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा कि जो छात्र हैं उनके लिखने की हैबिट छूटी है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि जो छात्र हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो एक तरह से जो आकलन किया गया, ये जो जांच की गई, उससे ये पता चलता है कि जो नतीजे रहे हैं ऑफलाइन एग्जाम के वो बेहतर ही रहे हैं। हालांकि पिछले बार 10वीं के जो रिजल्ट थे वो 100% थे, और 12वीं बोर्ड के जो नतीजे थे वो 95% से अबव थे। तब ऐसी स्थिति में उम्मीदें बढ़ जाती हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षा जब ऑफलाइन होने जाती है तब सही ये पता चलता है कि आखिर कौन कितने पानी में है। तब ये स्थिति जो है वो ऑफलाइन परीक्षा के जरिए पता चलती है, और ये होनी भी चाहिए। फिलहाल जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसमें बालिकाओं का जो प्रतिशत रहा है 10वीं में, यानी छात्राओं का प्रतिशत 78.84% जो छात्राएं हैं वो पास हुई हैं। एक तरह से छात्राओं ने यहां पर बाजी मारी है, जबकि जो छात्र हैं उनका प्रतिशत 69.07 रहा है। इसी तरह से 12वीं बोर्ड में जो है छात्राओं का प्रतिशत 81.15 रहा है। 81.15 जो प्रतिशत छात्राएं पास हुई है। 12वीं बोर्ड में भी छात्राओं ने ही बाजी मारी है, और 77.3% जो है वो छात्रों का प्रतिशत रहा है। तो टॉप 1 की लिस्ट भी अगर हम देखते हैं, टॉप 10 की लिस्ट, तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा संख्या है वो लड़कियों की है, और खासकर जो छोटे शहर के बच्चे हैं, छोटे शहर के छात्र हैं, उन्होंने इसमें बाजी मारी है। एक हैरानी की बात यह भी आती है कि टॉप 10 की लिस्ट जब हम 10वीं और 12वीं की देखते हैं तो उसमें चुनिंदा नाम राजधानी रायपुर या बिलासपुर जैसे बड़े शहरों देवव्रत, ये दिलचस्प बात है कि कोरोना था उस समय, हमने देखा इतना लंबे वक्त तक बच्चे छुट्टियों पर थे, गेमिंग में और फोन में बहुत ज्यादा बिजी थे। तो शायद इसका कोरोना का प्रभाव, या हम कहें टाइम का ढंग से यूटिलाइज ना होना, ये शायद राजधानी की तरफ हुआ। और छोटी तरफ हम देखें तो वहां पर निरंतर जो प्रयास हमेशा से होते आ रहे थे वो चलते रहे, और उसी का शायद परिणाम आज है सामने। जी बिल्कुल, और एक तरह से ये भी था कि जब कोविड काल के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी तब शिकायतें ये कही जा रही थी कि जो दूरस्थ अंचल हैं, दूर के जो जिले हैं, वहां तक के नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहता, ऑनलाइन जो पढ़ाई होगी वो कैसे होगी। लेकिन जिस तरह से छात्रों ने बाजी मारी है छोटे शहरों की, उन्होंने ये साबित किया है कि भाई प्रतिभा जो है वो कहीं भी हो सकती है। मन लगाकर अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और ऐसा ही जो टॉप 10 की लिस्ट में देखा गया, जहां पर जो छोटे शहर के छात्र हैं
उन्होंने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। एक बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि जो तरह से हम ये भी कह रहे थे कि जो नतीजे हैं वो केवल 10वीं और 12वीं के ही नतीजे नहीं है, ये आकलन है एक तरह से ऑनलाइन शिक्षा का भी, कि आखिर जब सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की, स्कूलों में टीचर ने जो क्लासेस ली, उसका क्या प्रतिफल आता है। तो ये जो नतीजे जारी हुए हैं ये बताते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस रही हैं उनका फायदा जो है वो कोविड काल में छात्रों को मिला है, और तभी जो नतीजे रहे वो इतने बढ़िया रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन क्लास की बात कुछ और ही होती है, क्योंकि जब मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा ये कहा जा रहा था कि कई सारी चीजें जो है वो छात्र भूल चुके हैं, मात्राओं की गलती सामने आ रही है, स्पेलिंग मिस्टेक सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात जो लिखने की हैबिट होती है छात्रों की, वो लिखने की हैबिट पूरी तरह से छूट चुकी है। तब ऐसे में जिस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराना माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए चुनौती थी, पढ़ाने की चुनौती यहाँ पर शिक्षकों के सामने थी, उतनी ही चुनौती छात्रों के सामने भी थी कि कई सारी जो चीजें थी वो छात्र भूल चुके थे। और ऐसे समय में जब ऑफलाइन एग्जाम्स कंडक्ट हुए तो निश्चित तौर पे सभी के लिए कई तरह की चुनौतियां थी, और चुनौतियों के बाद जब परिणाम आया है वो लगभग सुखद ही आया है। हालांकि जो परिणाम ये भी बता रहे हैं कि कुछ बच्चे अनुत्तीर्ण भी हुए हैं, कुछ पूरक में भी आए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि परीक्षाएं ऑफलाइन हुई हैं इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये व्यवस्था भी की है कि पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना की जाए, और आंसर शीट की फोटोकॉपी, अगर कोई छात्र अपने नतीजों से असंतुष्ट है तब आंसर शीट की फोटोकॉपी भी छात्र को दी जाएगी। तो ये पूरी यहाँ व्यवस्था पर इस एक बार और माध्यमिक सवाल शिक्षा है, मंडल ने फिर से रिजल्ट तो लाई जारी है। हो गए हैं, रिजल्ट तो देवव्रत जारी हो गए हैं, कई सारे कंफ्यूजन्स जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स को भी होंगे रिजल्ट घोषित होने के बाद नंबर्स को लेकर, या और कोई कंफ्यूजन्स, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाता है। तो क्या वो जारी किया गया है, और अगर जारी किया है तो उसका समय सीमा क्या रहेगी, कब से कब तक किया जा सकेगा और कैसे किया जा सकेगा? जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ये सुविधा आज से ही शुरू की जा रही है, और क्योंकि नतीजों को लेकर के छात्रों के मन में कई तरह के संशय होते हैं और जानकारियां भी लेनी होती है, तब ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपना टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसके जरिए छात्र अपनी बात जो है वो विशेषज्ञों के सामने रख सकते हैं। सभी तरह के विशेषज्ञ होंगे, मनोचिकित्सक होंगे, और एक तरह से जब दुविधा की स्थिति तब बन जाती है जब अपेक्षित नंबर नहीं आ पाते हैं, या फिर कोई ऐसे छात्र भी होते हैं मेधावी जो कुछ ही अंक के लिए टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाने से चूक जाते हैं। तब ऐसे छात्रों को सबसे ज्यादा एक तरह से मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तब इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, और उसी हेल्पलाइन नंबर पर जो है छात्र कभी भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय रखा गया है, जिसमें अपनी क्वेरीज कर सकते हैं कि किस तरह से वो पुनर्मूल्यांकन करवा सकते हैं, पुनर्गणना करा सकते हैं, या फिर अगर उन्होंने इस तरह से अगर अपना आंसर लिखा था पहले पेपर में और अपेक्षित नंबर नहीं आए तो क्या उन्हें किया जाना चाहिए। तब ऐसे में जो विशेषज्ञ होंगे बैठ करके वो यहाँ से सजेशन सभी छात्रों को देंगे और ये बताएंगे कि आपको किस तरह से आगे का मार्गदर्शन करना है। इसके अलावा एक अहम चीज और कि इसमें करियर काउंसलर भी बैठेंगे, यानी अगर कोई छात्र 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद उसको अपने भविष्य के मार्गदर्शन चाहिए कि आगे आने वाले समय में क्या करे, या फिर 10वीं पास करने के बाद किसी छात्र को सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब व्यक्ति फोकस करता है अपने करियर पर, आने वाले भविष्य पर, और 10वीं के बाद जब सबसे अहम यही होता है कि सब्जेक्ट किस तरह से चुना जाए। तब इसमें भी ये विशेषज्ञ उनकी मदद करेंगे, और इसलिए ये पूरा टोल फ्री नंबर जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया है। लगातार ये पूरे टोल फ्री नंबर जो है वो जारी रहेंगे। जी, ये वाकई बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमने देखा पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो देवव्रत देखा गया था कि 10वीं क्लास की एग्ज़ाम नहीं हुई थी, जो असाइनमेंट्स हुए थे असाइनमेंट्स के बिहाफ पे ही नंबर्स दे दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये डर था, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि लिखने की प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी, बच्चों का मन रुचि कम लगने लगा था। तो ये जो रिजल्ट हैं बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, बच्चों को तो करते हैं और सभी को करते हैं। मैं चाहूँगी आप रुकें। कुंती साहब हमारे साथ 12वीं की टॉपर हैं, जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका, और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। होल्ड पर रखा। शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो टॉपर्स हैं वो जुड़ सकें और हम भी उनको शुभकामनाएं दे सकें, और वो आखिर बताएं कि उनकी सफलता का राज क्या है, किस तरह से आखिर उन्होंने तैयारी करी और इस पड़ाव तक वो पहुंचे हैं और इतने अच्छे परसेंटेज ला सके हैं। देवव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, वही मैंने जिक्र किया कि इतनी पढ़ाई लास्ट ईयर भी हम देखे तो असाइनमेंट के आधार पर नंबर्स दे दिए गए थे,
और इस बार इतनी मेहनत करना चुनौतीपूर्ण तो था ही था। अभी आपने भी जिक्र किया कि जो छोटे एरियाज हैं वहां पर जाकर के वहां के लिए ऑनलाइन क्लासेस मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो आखिर कैसे मैनेज हुआ? क्या इन बच्चों के ट्यूशंस लगाए गए? कैसे इन्होंने तैयारी की? इस बारे में कोई जिक्र? जी, क्योंकि सरकार की एक योजना है पढ़ई तुहर द्वार, और कोविड काल के दौरान ये चीजें देखने को मिली कि मोहल्ला क्लासेस भी चल रही थी, जहां पर कई ऐसे दूरस्थ अंचल जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा नहीं है, या फिर छात्रों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में एक मोहल्ला क्लास चलाई जा रही थी कोविड काल के दौरान,